कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। हम जैसे कर्म करें, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक दिन उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी रुलाए तो समझ लीजिए ये भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल है। प्यारे सज्जनों, कर्म तो हम सभी कर रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल बुरा ही मिलेगा। ये जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता। लेकिन कई बार जब हमें बहुत सारे दुख मिल रहे होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। प्यारे सज्जनों, हमने कर्म जरूर किए होते हैं। अगर हम इस जन्म में नहीं किए हैं तो किसी पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्मों का तो हमें याद नहीं है, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो आप अपने मन में फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। सुख के बदले सुख मिलेगा और दुख के बदले दुख मिलेगा। हमें किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं लौटकर वही हमारे पास आता है। और किसी की निंदा बुराई करना तो सबसे बुरा कर्म है, क्योंकि इससे दूसरों के किए गए बुरे कर्म भी हमारे खाते में आ जाते हैं, उनका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान, किसी की भी निंदा बुराई न करो। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया। ये आयोजन उसने अपने बाग वाले स्थान पर रखा था, क्योंकि रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर के भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील निकला। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था, और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उसी समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की। चूंकि भोजन उस समय खुले में ही पक रहा था, बर्तन का ढक्कन खुला हुआ था, इस कारण से जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। जहर तो बर्तन में गिर गया, लेकिन रसोइयों को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई। परिणाम स्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया, और ये भोजन ब्राह्मणों ने भी खा लिया। जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने ये प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को दी जाए जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइयों को जिसने वो भोजन बनाया था। परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि ये भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकल रहा था, या फिर सजा उस सांप को दी जाए
जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने मुंह से जहर को उगला था। ये तो बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने ब्राह्मणों की मृत्यु की सजा, ये पाप जो हुआ है, इसकी सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन अभी निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि सजा आखिर किसको दी जाए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से उस राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता तो दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल करके जाना, क्योंकि ये जो राजा है ना, ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला कर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा, इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा कि महाराज वो कौन है। तो भगवान ने कहा, इस महिला को ही इस कर्म की सजा दी जाएगी। सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी, और ना ही उसने कोई जहर मिलाया, और ना उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। तो फिर इसकी सजा उसे क्यों दी जा रही है। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस बुरे कर्म में ना तो रसोइयों को कोई आनंद की अनुभूति हुई, न ही राजा को आनंद की अनुभूति हुई, न सर्प को हुई, न उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा रस इस महिला को ही मिला। इसलिए इस कर्म की सजा भी इसे ही भुगतनी पड़ेगी। प्यारे सज्जनों, कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म ही होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं होती हैं वो भी हमारे कर्म हैं। हमारे जो विचार होते हैं वो भी हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो फिर आप बुरे कर्मों से भी बच जाएंगे। जब आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। इसलिए सज्जनों, किसी के भी प्रति आप बुरे विचार मत रखिए। किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना कभी न करें।